नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं राजपाल कश्यप जी के पास में, जो समाजवादी से पूर्व एमएलसी रहे हैं, पूर्व मंत्री मत्स्य विभाग रहा है। आज हमारे शो विधानसभा उपचुनावी हल्लाबोल में सम्मिलित हुए हैं। कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस वक्त गोला विधानसभा में चुनाव बाई इलेक्शन पूरे जोरों पर है, क्लाइमेक्स पर है। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बाई इलेक्शन, जो गोला का बाई इलेक्शन है, ये सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। मैं गोला में घूमा हूँ, मैंने देखा है, समझा है। यहाँ की जनता इस बार बीजेपी को हराएगी, इसलिए क्योंकि बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, और जनता से जो भी वादे किए थे बीजेपी ने, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया है। और जनता ने बड़ी उम्मीद से इनको जिताने का काम किया था, लेकिन इन्होंने जनता को ही दुख दर्द दिया है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान के खेत में जानवर जा रहे हैं, तार लगा नहीं सकता, तार लगाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर, पराली जलाएगा तो उसके ऊपर एफआईआर। और यहाँ खासतौर से गोला में मैं तो कई दिनों से रुका हूँ, मैंने देखा है, यहाँ तो शेर से भी लोग परेशान हैं। कई लोगों को, ग्रामीणों को शेर ने खा लिया, लेकिन सरकार ने उनके बचाव की भी कोई व्यवस्था नहीं की। जनता जानवर भी मार रहे हैं, खेत में पानी भरा हुआ है, धान के रेट जो सरकार ने तय किए उस रेट पे कोई धान खरीद नहीं रहा, क्योंकि यहाँ धान, मैंने देखा धान किस तरीके से लोग काट रहे हैं, किसान कितनी परिश्रम करता है, क्योंकि खेत में पानी भरा हुआ है, चारपाई पे धान काट काट के रख के और खेतों से निकाल के फिर रोड पे ले आ रहा। तो गन्ने का जिस तरीके से, तो ये किसान तो बर्बाद हो चुका। और इस खास तौर से उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान में किसान ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और उस अर्थव्यवस्था को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, गांव में गरीब आदमी जो सिलेंडर खरीद नहीं सकता था उसको सिलेंडर दिया, कहा तुम्हें फ्री में दे रहे हैं, और सिलेंडर के रेट इतने बढ़ा दिए। ये भोले भाले किसानों को और देश के लोगों को ये जो बुद्धिमत्ता से ठगने का काम कर रहे हैं, उस चालाकी को भी किसान और गरीब आदमी ने पकड़ा कि जो 350 का सिलेंडर था वो 1000 को पहुंच गया, और जो डीजल पेट्रोल 35-40 रुपए में देने की बात करते थे उसको भी सैकड़ा पार कर गया। तो कहीं न कहीं किसान ने इनकी चालाकी को पकड़ा है। खाद बीज महंगे हो गए, और किसानों को कोई फसल खरीद नहीं रहा, सरकारी खरीद में नहीं खरीदा जा रहा, बिचौलिए इसका मजा ले रहे हैं। और चंद उद्योगपतियों के हाथ में जिस तरीके से ये देश का ताना बाना, और चंद उद्योगपतियों के हाथ में देश की सारी अर्थव्यवस्था दी जा रही, इसको भी किसान समझ रहा। इसलिए यहाँ की जनता, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, मैंने देखा कहीं गांवों में सड़कें नहीं बनी है, कहीं विकास नहीं दिखाई पड़ रहा। अब बीजेपी की तो डबल इंजन की सरकार डबल बार आ चुकी है, केंद्र की भी दूसरी बार आ चुकी है, उत्तर प्रदेश की भी दूसरी बार आ चुकी है। हर मोर्चे पे विफल सरकार को गोला की जनता इस बार सबक सिखाने का काम सरकार को करेगी। और सरकार की ने सारा मंत्रिमंडल उतार दिया है। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो धमकाया क्यों जा रहा है प्रधानों को, क्यों धमकाया जा रहा है कोटेदारों को, क्यों धमकाया जा रहा है जनप्रतिनिधियों को, क्यों धमकाया जा रहा है नौकरी करने वालों को। आज तो ये तो पहली, हिंदुस्तान में पहली घटना है कि ये डर और दहशत एक जाति विशेष, यहाँ से जितने इंस्पेक्टर थे या कर्मचारी थे यादव बिरादरी के, उनको 1-1 महीने की छुट्टी दे दी। ये बताइए, हमारे प्रत्याशी को नोटिस दे दिया मिनी गुंडा एक्ट का। ये सरकार की हताशा बोल रही है, और सरकार हताश निराश है। सरकार षड्यंत्र से जीती थी, 2022 में भी जो सरकार बनी है षड्यंत्र से बनी है, जनता ने नहीं जिताया था। लेकिन अब इनकी हताशा है क्योंकि गोला में हार है, तो प्रत्याशी का उत्पीड़न, जनता का उत्पीड़न, जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न, और सभी लोगों को जिस तरीके से उत्पीड़न करके ये जीतना चाहते हैं,
लेकिन यहाँ गोला की जनता जीतने नहीं देगी। गोला की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और माननीय अखिलेश यादव और के नाम पे वोट देगी और विनय तिवारी जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। आपके कश्यप समाज का वोट्स गोला विधानसभा में कितना है? देखिए, अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता सकते, लेकिन भारी संख्या में कश्यप समाज के लोग हैं और कश्यप समाज के लोग भी, और कश्यप ही समाज नहीं, कई सारे समाज के लोग सरकार को सबक, क्योंकि सभी लोग उत्पीड़ित हैं, सभी लोग, और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में तो हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उनका आरक्षण छीना जा रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां तो खत्म कर दी, भर्तियां हो नहीं रही, रेल सबसे बड़ा सेक्टर था उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, और रेल के साथ साथ में जो ये सेना में भर्ती गांव गरीब किसान के लोग होते थे उसको अग्निवीर बना रहे हैं, 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं नौजवानों का शोषण कर रहे हैं। नौजवानों के साथ में जिस तरीके से छलावा किया गया है, नौजवान भी परेशान है। इस देश और प्रदेश का नौजवान परेशान है। हाँ, झूठ बोलते हैं, झूठ में नौकरी दे दी है, झूठ में इतने लाख लोगों को रोजगार दे दिया, इतने लाख लोगों को नौकरियां दे दी, लेकिन अभी तक तो हमें कहीं कोई व्यक्ति मिला नहीं जिसने बताया हो कि योगी की सरकार में मुझे नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया। हाँ, रोजगार छीनने का काम जरूर हुआ है। आप इतने बड़े पद पर रहे हैं, पूर्व एमएलसी हैं और मंत्री भी रहे हैं, आपने अपने समाज के लिए, माने कश्यप समाज के लिए कितने कौन से कार्य किए? देखिए, हमारी सरकार माननीय नेताजी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, माननीय नेताजी भी जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो आप याद करिए कि वीरांगना फूलन देवी थी जिनके साथ में उत्पीड़न किया गया था, अन्याय अत्याचार किया गया था, उल्टे उन्हीं को जेल में भेजा गया, और जेल में भेजने के बाद उनको किन किन शब्दों से किसी ने डाकू कहा, किसी ने कुछ कहा। बताइए, जिस महिला के साथ उत्पीड़न हुआ और अन्याय की आवाज उन्होंने उठाई हो तो उनको किन किन शब्दों से नवाजा गया। तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही एक मल्लाह की बेटी को जेल से निकाल के और भारत की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, और जिसने इनकी हत्या की फूलन देवी जी की, वो बीजेपी के शासनकाल में मुकदमे खत्म हो गए, वो जेल के बाहर है। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? दूसरी बात, आज अगर हमारे समाज के लोगों को, हाँ, ये बालू खनन, मोरंग, तालाब, सिंघाड़ा, मछली पालन का पट्टा, नौका घाट का पट्टा कानून बनाया था किसी समुदाय को मिलेगा, ये देने का काम किया। साथ ही साथ में जिस तरीके से हमारे समाज के लोगों को सम्मान, हमारे महापुरुष थे, महाराजा निषाद राज, महर्षि कश्यप, जिन महापुरुषों का इतिहास बनाने का काम किया। 5 अप्रैल को अवकाश घोषित किया था सार्वजनिक, योगी आदित्यनाथ जी ने वो भी कैंसिल कर दिया। 87 योजनाओं में 7.5% इन जातियों को लाभ देने का काम किया था, वो भी योजना बंद करने का काम किया। आज तो बीजेपी ने सभी, हमारा आरक्षण मुख्य मुद्दा था, जब ये बीजेपी सत्ता में नहीं थी तो आरक्षण की बात करती थी, और हमारे नेता ने तो इनको आरक्षण देने का काम किया था। इन 17 जातियों को, चाहे कश्यप, निषाद, विंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, तो और चाहे हमारे प्रजापति हों, चाहे कुम्हार हों, चाहे राजभर हों, इनको सबको अनुसूचित जात में परिभाषित करने का काम किया था। वो भी बीजेपी सरकार ने उसको रुकवाने का काम किया, न्यायालय के माध्यम से रुकवाने का काम किया, न्यायालय में जवाब न दाखिल करके, और उनकी उपेक्षा की है। तो ये जातियां भी कहीं न कहीं बीजेपी सरकार ने ठगने का काम किया है। अब बीजेपी सरकार से बदला लेगी। हमारे समाज, हमारी सरकार में तो हमारे ही समाज को नहीं, सभी समाजों का सम्मान था। नौजवानों को नौकरी दी, लैपटॉप दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्या विद्याधन दिया, आज एम्बुलेंस चल रही है, माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। जो इस इंटीरियर में भी, मैं तो गया था बनटंगिया, जहां रास्ता भी नहीं है, जहां लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने कोई सुख सुविधा नहीं दी।
लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने तो ऐसे जंगलों में भी अगर कोई बीमार हो जाए तो वहां भी एम्बुलेंस जाती है, माननीय अखिलेश यादव जी की पुलिस जाती है महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं के लिए। तो ये इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया। अभी कोरोना काल में देखा होगा, लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मर गए, लोग पैदल, श्रमिक पैदल चलते हुए मर गए। एक भी श्रमिक की मदद करने का काम बीजेपी सरकार ने नहीं किया। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने कितने श्रमिकों को 1-1 लाख रुपए जो जो रास्ते में खत्म हो गए, उनके कोई परिवार चलाने वाला नहीं था, तो उनको 1-1 लाख रुपए देने का काम किया, कितने लोगों को मदद देने का काम किया। ये तो हर मोर्चे पे एक अस्पताल, आज न स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, सब चीज चौपट हो गई। इनकी सरकार में तो इनके मंत्री ही पोल खोल रहे हैं, इनके मंत्री स्वास्थ्य मंत्री घूमते हैं, तो देखो ना कहाँ किस अस्पताल में गए तो वहां क्या हुआ, कुछ नहीं, दुर्व्यवस्थाएं। और पिछली भी 5 साल की सरकार रही, एक भी योजना इनकी नहीं है। इनकी योजना न लखनऊ में हॉस्पिटल बनाए न कहीं, केवल लोगों को गुमराह करना और जनता को ठगना, जनता को नाना प्रकार के टैक्स लगा के उनकी जेब खाली करा के उनको इतना गरीब बना देना कि 5 किलो अनाज पे वो जीवित रहे। ये इनकी योजना है। ये संपन्नता, गरीबों के बीच में संपन्नता नहीं लाना चाहते, ये टैक्स लगा के नाना प्रकार के। अब देखिए ना, महंगाई इतनी है कि 2 वक्त की रोटी खाना गांव गरीब के लोगों को, यहाँ के लोगों को मजदूरी, यहाँ गोला में मैं बैठा हूँ, गोला के लोग को मजदूरी और धान करने काटने के लिए वो पंजाब जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मजदूरी ही नहीं है, यहाँ काम ही नहीं है। ओवरऑल इस वक्त बाई इलेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं यहाँ गोला की जनता, सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और 2-2 बार बना दी, लेकिन जनता को उन्होंने कुछ नहीं दिया। और मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर इनको सबक सिखाना है, इनको बेरोजगारी, महंगाई, ध्वस्त कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में जंगल, किसान परेशान है, और किसान जिस तरीके से, इनको सबक अगर सिखाना है और सबक सिखाने का काम हमें पूरी उम्मीद है गोला की धरती से होगा। और गोला गोकर्ण नाथ की धरती, जो जिसको छोटी काशी कहा जाता है, अब छोटी काशी से संदेश ये जाएगा कि जो बीजेपी सरकार है उसका पतन यहाँ छोटी काशी से चालू होगा और बड़ी काशी तक जाएगा। दर्शकों, अभी आप राजपाल कश्यप जी को सुन रहे थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं पब्लिक के हित में उसके बारे में बताया, और अपोजिशन माने भाजपा पे भी जमकर हमला किया। साथ ही में जनता से अपील किया है कि ये छोटी काशी है, यहाँ से शुरुआत की जाएगी विनय तिवारी को जिता करके, और जनता से ये भी बताया है कि ये लड़ाई यही की नहीं है, आगे तक हम लोग ले जाएंगे। बहरहाल अब चुनावी शखनाद हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में है, दमखम के साथ चुनाव मैदान में आ गए हैं और लड़ रहे हैं। अब देखना है कि जनता का मूड क्या है। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी 12 लखीमपुर खीरी।